नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबरों का थर्मामीटर। भारत के राष्ट्रगीत वंदे भारत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि वंदे मातरम भारत की आजादी का उद्घोष था। यह हर दौर में प्रासंगिक है। सुनिए क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वंदे मातरम से जुड़ा एक और विषय है जिसकी चर्चा करना उतना ही आवश्यक है। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। वंदे मातरम से जुड़ा एक और विषय है जिसकी चर्चा करना उतना ही। तो वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम भारत की आजादी का उद्घोष था। इतना ही नहीं, ये गीत हर युग में प्रासंगिक है। ये गीत हमारी ऊर्जा, हमारी आस्था का प्रतीक है। वंदे मातरम एक मंत्र है, सपना है, एक संकल्प है। 1937 में इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे, जिसने भारत के विभाजन की नींव रखी। भारत माता सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा का स्वरूप है। वंदे मातरम 140 करोड़ भारतीयों को जोड़ने वाला मंत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उन्होंने इसको तोड़ने के लिए भी जिम्मेदार ठहराया कांग्रेस को। सीधे तौर पर कहा कि इसके टुकड़े किए गए, अपने मतलब के लिए किए गए। वहीं दूसरी तरफ वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी वंदे मातरम गीत की शान में तो कसीदे पढ़े, लेकिन बीजेपी और आरएसएस को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, किस तरीके से उन्होंने आरएसएस पर वार किया जरा आपको बताते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर लिखा कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर आज भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो अपने आप में बेहद खास है। 150 वर्ष पूरे किए हैं, जिसने हमारे राष्ट्र की सामूहिक आत्मा को जागृत किया और स्वतंत्रता का नारा बन गया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम हमारी मातृभूमि भारत माता, भारत के लोगों की भावना का प्रतीक है और भारत की एकता और विविधता का प्रतीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वंदे मातरम का गौरवशाली ध्वजवाहक रही है। 1896 में कोलकाता में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी के नेतृत्व में हुए अधिवेशन के दौरान गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार सार्वजनिक रूप से वंदे मातरम गाया था। उस क्षण ने स्वतंत्रता संग्राम में नई जान फूंक दी थी। कांग्रेस समझ गई कि ब्रिटिश साम्राज्य की फूट डालो राज करो की नीति धार्मिक, जातिगत और क्षेत्रीय पहचानों का दुरुपयोग करके भारत की एकता को तोड़ने के लिए रची गई थी। इसके विरुद्ध वंदे मातरम एक अदम्य शक्ति के गीत के रूप में उभरा, जिसने सभी भारतीयों को भारत माता की भक्ति में एकजुट कर दिया। 1905 में बंगाल
विभाजन से लेकर हमारे वीर क्रांतिकारियों की अंतिम सांसों तक वंदे मातरम पूरे देश में गूंजता रहा। ये लाला लाजपत राय के प्रकाशन का शीर्षक था। जर्मनी में भीकाजी कामा द्वारा फहराए गए झंडे पर वंदे मातरम अंकित था। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल की क्रांति गीतांजलि में भी पाया जाता है। इसकी लोकप्रियता से भयभीत होकर अंग्रेजों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम की धड़कन बन गया था। 1915 में महात्मा गांधी ने लिखा था कि वंदे मातरम बंटवारे के दिनों में बंगाल के हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सबसे शक्तिशाली युद्ध घोष बन गया था। यह एक साम्राज्यवाद विरोधी नारा था। बचपन में जब मैं आनंद मठ या उसके अमर रचयिता बंकिम के बारे में कुछ नहीं जानता था, तब भी वंदे मातरम ने मुझे जकड़ लिया था, और जब मैंने इसे पहली बार गाया तो मैं मंत्रमुग्ध हो गया। मैंने इसे अपनी शुद्धतम राष्ट्रीय भावना से जोड़ा। 1938 में पंडित नेहरू ने लिखा, पिछले 30 वर्षों से भी ज्यादा समय से यह गीत सीधे तौर पर भारतीय राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है। ऐसे जनता के गीत ना तो किसी के लिए बनाए जाते हैं और ना ही लोगों के मन पर थोपा जा सकता है। ये अपने आप ही ऊंचाई प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से एक साल का जिक्र किया, 1937 में उत्तर प्रदेश विधानसभा ने वंदे मातरम का गायन शुरू किया, जब पुरुषोत्तम दास टंडन इसके अध्यक्ष थे। उसी वर्ष पंडित नेहरू, मौलाना आजाद, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपचारिक रूप से वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दी, जिससे भारत की विविधता में एकता के प्रतीक के रूप में इसकी पुष्टि हुई। लेकिन यह बेहद विडंबनापूर्ण है कि जो लोग आज राष्ट्रवाद के स्वयंभू संरक्षक होने का दावा करते हैं, आरएसएस और भाजपा, उन्होंने अपनी शाखाओं या कार्यालयों में कभी वंदे मातरम या हमारा राष्ट्रगान जन गण मन नहीं गाया। उसके बजाय वो नमस्ते सदा वत्सले गाते रहते हैं, जो राष्ट्र का नहीं बल्कि उनके संगठनों का महिमा मंडन करने वाला गीत है। 1925 में अपनी स्थापना के बाद से आरएसएस ने अपनी सार्वभौमिक श्रद्धा के बावजूद वंदे मातरम से परहेज किया। उसके ग्रंथों या साहित्य में एक बार भी इस गीत का उल्लेख नहीं मिलता है। यह सर्वविदित तथ्य है कि आरएसएस और संघ परिवार ने राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीयों के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ दिया और 52 वर्षों तक राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया। भारत के संविधान का दुरुपयोग किया, बापू और बाबा साहब अंबेडकर के पुतले जलाए और सरदार पटेल के शब्दों में गांधी जी की हत्या में शामिल रहे। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम और जनगण मन दोनों पर बहुत गर्व करती है। दोनों गीत कांग्रेस की हर सभा और हर आयोजन में श्रद्धा के साथ गाए जाते हैं, जो भारत की एकता और गौरव का प्रतीक है। तो ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने लंबे चौड़े एक पत्र के जरिए, जो एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया, उसके जरिए उन्होंने कहीं ना कहीं पलटवार किया प्रधानमंत्री के उस बयान का, जो 1937 में वंदे मातरम को तोड़ने का, उसके विभाजन का आरोप लगाया, और वहीं उन्होंने जवाब दिया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने को गौरवशाली क्षण बताया। सुनिए क्या कुछ कहा सीएम योगी ने। भारत की आजादी के आंदोलन के दौरान हम इस बात को देखते हैं कि जब भी कोई उस समय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कोई भी स्लोगन दिया, वंदे मातरम उसका हिस्सा बना। उन्होंने कोई फ्लैग दिया, वंदे मातरम उसका स्वर बना। वंदे मातरम भारत, संपूर्ण भारत की एक सामूहिक अभिव्यक्ति को प्रतिनिधित्व करते हुए पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने वाला एक ऐसा मंत्र बना, जब व्यक्ति जाति, मत और मजहब से ऊपर उठकर के अपने राष्ट्र के बारे में भी सोच सके। अब आपको वंदे मातरम की वो पूरी कहानी बताते हैं, कैसे वंदे मातरम अस्तित्व में आया और कैसे वो राष्ट्र का जयघोष बन गया। दरअसल वंदे मातरम कोई साधारण गीत नहीं था, बल्कि ये भारत की स्वतंत्रता, भारत की संप्रभुता की आवाज थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में इसकी रचना की। तब इसका मूल गीत संस्कृत में था।
जिसका हिंदी में अभिप्राय बेहद आध्यात्मिक भावनाओं से ओतप्रोत था। इसे जरा समझिए। वंदे मातरम जो मूल गीत था वो संस्कृत मिश्रित था। वंदे मातरम जो सुजलाम सफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम नमामि त्वाम सुजलम सुफलाम भारतीय मातरम, ये कहीं ना कहीं वंदे मातरम का अपना उद्गार था, जिसकी भावना क्या थी। अगर हिंदी में इसको आप समझें तो कहता कि हे मां, तेरी शीतल जल से भरी नदियां, फल फूल से लदी धरती, हरियाले से ढकी भूमि और सुगंधित पवन, ये सब तेरी कृपा का प्रतीक है। तू विद्या है, शक्ति है, श्रद्धा है, तेरे बिना जीवन अधूरा है। तू ही दुर्गा है जो राक्षसों का विनाश करती है। तू ही सरस्वती है जो ज्ञान देती है। तू ही लक्ष्मी है जो समृद्धि का वरदान देती है। ये थी वंदे मातरम। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 के आसपास की। ये वो दौर था जब अंग्रेजी शासन अपने चरम पर था। भारतीय मन गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। बंकिम बाबू ने अपने उपन्यास आनंद मठ, जो 1882 में प्रकाशित हुई थी, इस गीत को पहली बार शामिल किया। इस गीत के माध्यम से उन्होंने भारत माता की कल्पना एक देवी के रूप में की, जो शक्ति, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक थी। वंदे मातरम अपने आप में केवल एक गीत नहीं था, बल्कि अपने आप में एक आस्था का प्रतीक थी। 7 नवंबर 1875 को पहली बार इसका प्रकाशन हुआ। साहित्यिक पत्रिका थी बंग दर्शन, जिसमें इसका प्रकाशन किया गया था। 1882 में आनंद मठ उपन्यास में पहली बार इस गीत को शामिल किया गया। पहली बार भारत माता की कल्पना एक देवी के रूप में की गई। आज जो हम भारत भारती, मां भारती कहते हैं, भारत माता कहते हैं, दरअसल उसका अभ्युदय, उसकी शुरुआत वंदे मातरम के साथ हुई थी। शक्ति, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक बन गई वंदे मातरम, भारत माता। भारत की आजादी की लड़ाई केवल तलवारों या आंदोलनों से नहीं लड़ी गई, वो भावनाओं से, शब्दों और गीतों से भी लड़ी गई। उन गीतों में सबसे ऊंचा, सबसे पवित्र स्वर था वंदे मातरम। 1896 में पहली बार वंदे मातरम गान के रूप में गूंजा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार अपनी मधुर स्वर में वंदे मातरम को गाया। उस वक्त हजारों लोग उस हॉल में मौजूद थे और सारे लोगों ने खड़े होकर के श्रद्धा भाव से मातृभूमि पर नमन किया। मातृभूमि केवल भूमि नहीं रही, वो मां बन गई। उस गान ने, वंदे मातरम ने मातृभूमि को, जो भूमि का टुकड़ा थी, उसे मातृभूमि बना दिया, उसे मां बना दिया, भारत माता बना दिया। स्वाधीनता संग्राम की आत्मा बन गया। 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, तो यही वंदे मातरम बंगाल की गलियों से लेकर पूरे देश में गूंज उठा। रेलगाड़ियों में, बसों में, ट्रकों में, हर जगह ये आंदोलन का नारा बन गया। हर जगह वंदे मातरम लिखा जाने लगा। ये स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक बनता गया। भारत माता की जय और वंदे मातरम, जो भी क्रांतिकारी थे, अहिंसावादी थे, स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे, सबके लिए आवाज बन गया। ये गीत सुनते ही स्वतंत्रता सेनानियों की आंखों में जोश और गर्व की ज्वाला भड़क उठती थी। लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक जैसे तमाम क्रांतिकारियों ने इसे अपने भाषणों और आंदोलनों की आत्मा बना लिया था। ऐसे देखते देखते वो एक विकास यात्रा है, किस तरीके से आगे बढ़ी। बंगाल स्वाधीनता की आवाज बना, क्योंकि बंगाल से ही सही मायने में जो क्रांति का सूत्रपात हुआ था। 1905 में जब बंगाल के रंगपुर में बच्चों ने वंदे मातरम गाया, स्कूल के बच्चों ने वंदे मातरम गाया, उस वक्त ब्रिटिश सरकार ने उन्हें दंडित किया था। ब्रिटिश सरकार को चिढ़ हो गई थी वंदे मातरम से। 200 छात्रों पर 5-5 रुपए का, आप सोचिए 1905 में 5 रुपए की कीमत आज के 5 लाख के बराबर थी। और खास करके वहां स्कूली बच्चों को 5-5 रुपए का जुर्माना अंग्रेज सरकार ने लगाया था। उस वक्त वहां उनके बच्चों के परिजनों ने कहा था, जुर्माना मंजूर है पर गीत नहीं रुकेंगे, हम गीत जरूर गाएंगे।
उसके बाद ब्रिटिश शासन ने उस गीत पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन भारत की सड़कों पर, गलियों में, घरों में वंदे मातरम गूंजता रहा। यह गीत उस दौर में भारत की पुकार बन गया। वंदे मातरम केवल स्वाधीनता आंदोलन की मुखर आवाज ही नहीं, बल्कि बलिदान की अंतिम पुकार भी बन गया। 1909 में इंग्लैंड की जेल में जब मदन लाल ढींगरा को फांसी दी गई तो उनके अंतिम शब्द थे वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये नारा हर क्रांतिकारी के हृदय में जलती लौ बन गया। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल, हर देशभक्त की आवाज में वंदे मातरम की गूंज थी और इस तरीके से वंदे मातरम जन जन की आवाज बनता गया। अब सवाल यह है कि 150 सालों के सफर में वंदे मातरम हमेशा केवल राष्ट्र का गान ही नहीं, राष्ट्र का गीत ही नहीं, बल्कि राष्ट्र का मान भी रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि राष्ट्रगान से इसे परहेज क्यों? भारत की स्वाधीनता, भारत की सांस्कृतिक चेतना की पहचान वंदे मातरम को राष्ट्रगान का गौरव देने की लंबे समय से मांग हो रही है, लेकिन तमाम स्वनाम धन्य राजनेता निहित राजनीतिक स्वार्थों के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। इसे धार्मिक मंत्र बताकर, इसे धार्मिक गीत बता करके उसकी आलोचना करते हैं, उसका विरोध करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो कहते हैं कि दरअसल इसको दूसरे संप्रदाय, खास करके जो है मुस्लिम कम्युनिटी के जो कुछ स्वनामधन्य नेता हैं, फिरका परस्त नेता हैं, उसका विरोध करते हैं। इसके पीछे वजह क्या है आपको बताते हैं। दरअसल विरोध के पीछे वजह है धार्मिक आपत्ति। गीत के कुछ अंतरों में मां दुर्गा की उपमा होने से कुछ समुदायों को इसकी आपत्ति है। वंदे मातरम गाना या कहना अनिवार्य बनाने के प्रयासों को लेकर लोग विरोध करते हैं। कई लोग कहते हैं कि विचार स्वतंत्रता पर दखल नहीं होना चाहिए। गीत को धार्मिक या राजनीतिक पहचान देने की कोशिश हो रही है। राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता पर ऐतराज जताते हैं कहीं ना कहीं। सबसे बड़ी बात है, राष्ट्रगीत तो इन्हें बहुत पहले बना दिया गया था। राष्ट्रीय गान के बराबर दर्जे की मांग अभी भी विवादित है। अदालत में भी गया, लेकिन अदालत ने भी इस पर अपनी कोई फैसला नहीं दिया। उन्होंने कहा यह सरकार तय करे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन तमाम विवादों को दरकिनार कर सबसे पहले आप ध्यान कीजिए, जब 1896 में सबसे पहले अगर ये गीत गाया गया था कांग्रेस के उस अधिवेशन में, जिसमें एक मुस्लिम उस कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष थे, जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार इस गीत को गाया था, और तब सभी ने खड़े होकर इसका अभिवादन किया था, इसका इस्तकबाल किया था। और इतना ही नहीं, वो फिर चाहे आप एक तरफ से उठा करके देखिए, वो तमाम क्रांतिकारियों ने जिन्होंने अपनी धर्म की बंदी से, धर्म की बेड़ियों को तोड़ करके, उससे अलग करके मां भारती के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी और वंदे मातरम का उद्घोष किया। उस वक्त ना तो धर्म था, ना संप्रदाय था, और ना ही इसका कोई धार्मिक स्वरूप तय हुआ था। फिर भला आज इसको लेकर राजनीति क्यों हो रही है? जब भारत स्वतंत्र हुआ और संविधान सभा में चर्चा चली कि राष्ट्रगान क्या होगा, तब उसके तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, वंदे मातरम ने स्वतंत्रता संग्राम में जो भूमिका निभाई उसे भुलाया नहीं जा सकता। इसे जनगण मन के बराबर समान, मतलब बराबर सम्मान दिया जाना चाहिए। 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित कर दिया गया। वंदे मातरम को 1950 में राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। आज 150 साल बाद भी जब भी कोई वंदे मातरम कहता है तो दिल गर्व से भर उठता है। ये केवल एक गीत नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का स्वर है, जो हमें याद दिलाता है कि भारत केवल भूभाग नहीं, ये मां है और उसकी सेवा ही सच्चा धर्म है। आज 150 साल पूरे होने पर ये जो यात्रा है, ये अपने आप में अद्वितीय है, और हम सब बतौर भारतीय धर्म और संप्रदाय की बेड़ियों से अलग जाकर के हमें सबको गर्व से वंदे मातरम कहना चाहिए। वंदे मातरम।